नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम करने जा रहे हैं MS वर्ड, यानी आपको याद रखना है MS वर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर बार बार बनते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर पूछा गया है, डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर। यह क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शंस का उपयोग किया जाता है। देखिए जो दिए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसमें ऑप्शंस भी एज इट इज आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे ऑप्शन ए के ऊपर लिखा हुआ बुकमार्क, ऑप्शन बी के ऊपर लिखा हुआ हाइपरलिंक, सी के ऊपर लिखा हुआ मेल मर्ज और डी के ऊपर लिखा हुआ है मैक्रो। मैंने क्या किया है इस वीडियो के अंदर कि जितने भी ऑप्शंस है उन ऑप्शंस के अंदर जो सभी जो ऑब्जेक्ट है उन सभी ऑब्जेक्ट को मैंने विशेष तौर पे समझाने की कोशिश की है। यानी कहने का मतलब, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो एमएस वर्ड का काफी कुछ कंसेप्ट आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। हालांकि निश्चित लोकेशन पर पहुंचने की बात कर रहा है, इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के ऊपर लिखा हुआ है बुकमार्क। ये बुकमार्क होती है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है यहाँ से। ऑप्शंस बी के ऊपर देखते हैं। मैं आपको पूरा विश्लेषण जो मैंने टाइप करके बनाया है उसी के द्वारा मैं आपको समझा देता हूं, देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा आसानी से दिख जाए। हाँ, यहाँ पे आपको याद रखना है, अब बुकमार्क की बात होती है तो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि भाई बुकमार्क होता है, ये बुकमार्क होता है, ये इंसर्ट मेन्यू का भाग होता है। किसका भाग होता है? इंसर्ट मेन्यू के अंदर ये उपस्थित होता है। और महत्वपूर्ण कमांड इंसर्ट मेन्यू का होता है जिसके द्वारा डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा आपको याद रखना हाइपरलिंक की बात भी होती है एग्जाम में कई बार। तो हाइपरलिंक ये इंसर्ट मेन्यू का इच्छा होता है और आप कह सकते हैं कि इसकी शॉर्टकट की भी एग्जाम में कई दफा पूछी जा रही है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, हाइपरलिंक की शॉर्टकट कंट्रोल के होती हैं। ये डॉक्यूमेंट में किसी अन्य फाइल या तस्वीर को लिंक करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ये भी थोड़ा सा आप याद रख के जाना। लिंक करने हेतु तो किसका उपयोग किया जाता है? तो हाइपरलिंक का किया जाएगा। मेल मर्ज ये भी इंपॉर्टेंट विकल्प है आपके एग्जाम के अंदर और कई दफा ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको याद रखना है, जब मेल मर्ज की बात होती है तो ये मेल मर्ज में ये मेलिंग मेन्यू के अंदर उपस्थित होता है, जो दस्तावेज को एक साथ बहुत सारे लोगों को भेजने की सुविधा प्रदान करता है। यानी आपके सामने क्वेश्चंस बन सकता है कि एमएस वर्ड का वह कौन सा कमांड है जिसके द्वारा आप किसी डॉक्यूमेंट को एक साथ बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं, तो वो बात मेल मर्ज की कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं इंपोर्टेंट ऑप्शन है मैक्रो, यानी मैक्रो का क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम के अंदर कई दफा पूछा जा चुका है। मैक्रो की जब बात होती है तो ये व्यू मेन्यू का विकल्प होता है। पहली बात तो आप इतना याद रखेंगे, ये वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में छोटे प्रोग्राम कहलाते हैं। अल्ट के साथ में F8, ये इसकी कुंजी याद रख लेना भाई। अल्ट के साथ में ये क्वेश्चन बन सकता है कई बार। अल्ट के साथ में क्या होती है, इसकी शॉर्टकट की कुंजी होती है, अल्ट के साथ में F8 का उपयोग किया जाता है। तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे, अल्ट F के साथ में यहाँ पे इस मैक्रो का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका प्रयोग शॉर्टकट की बनाने के लिए भी किया जा सकता है। ये भी थोड़ा याद रख लेना कि भाई मैक्रो का उपयोग शॉर्टकट की का निर्माण करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चंस की ओर। हम इस टॉपिक के अंदर वे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से किसे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहा जाता है? आप सभी को याद रखना है वर्ड प्रोसेसिंग किसको कहा जाता है। तो इसका मतलब आप थोड़ा सा याद रखेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग तो भाई एमएस वर्ड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एमएस वर्ड को क्या कहा जाता है? इसको तो कहा जाता है वर्ड प्रोसेसिंग। वही एमएस वर्ड को क्या कहा जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहा जाता है। इसके अलावा एमएस एक्सेल की कभी बात होती है तो एक्सेल को तो क्या कहा जाता है? इसको तो स्प्रेडशीट कहा जाता है। इसको तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या कहा जाता है? इसको स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा जाता है। जबकि पावर पॉइंट को क्या कहा जाता है? इसको प्रेजेंटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? इसको प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है। और एमएस एक्सेल जो होता है उसे डेटाबेस प्रोग्राम कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? डेटाबेस। यानी ये सभी के सभी मैंने आपको लिखवा के समझा दिया है ऑप्शंस, इन सभी को याद रख लेना। हालांकि ऑप्शंस के अंदर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के ऊपर है कि भाई एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है।
बल्कि एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट और एम एस एक्सेस इन तीनों का भी याद रखना, क्योंकि आप सीईटी एग्जाम भी दोगे अगर 11 तारीख को, तो इसमें भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल दिख सकता है। और नेक्स्ट RSIT के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, इससे पहले मैंने अभी आपको बोल दिया है, विश्लेषण एक बार मैं पुनः समझा देता हूँ, आप सभी को याद रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एमएस वर्ड का तो अभी मैंने बता दिया है कि भाई एमएस वर्ड होता है, एक मिनट थोड़ा सा याद रख लेना। हाँ, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि भाई एमएस वर्ड होता है, इसे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहा जाता है, इसके अंदर बनने वाली फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। एक पॉइंट आप याद रख लेना कि भाई एमएस वर्ड की जो फाइल होती है उसको डॉक्यूमेंट के नाम से जानी जाती है, जबकि पावर पॉइंट होता है इसे प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है। इसको कौन सा प्रोग्राम कहा जाता है? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है। और इसका जो पेज होता है वो स्लाइड कहलाता है। ये थोड़ा सा पॉइंट याद रख लेना कि भाई एमएस वर्ड का पेज तो डॉक्यूमेंट कहलाता है, एमएस पावर पॉइंट का पेज स्लाइड कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं एक्सेल। तो एक्सेल इसको स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा जाता है। इसको कौन सा प्रोग्राम कहा जाता है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा जाता है। और इसके अंदर बनने वाली जो फाइल होती है उसको बुक या वर्कबुक कहा जाता है। ये क्वेश्चंस भी बनता है कि एमएस वर्ड की जो एमएस एक्सेल की फाइल क्या कहलाती है, तो आपको याद रखना बुक कहलाती है। क्या कहलाती है? बुक कहलाती है। और एमएस एक्सेस है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एमएस एक्सेस तो क्या कहलाता है? डेटाबेस प्रोग्राम कहलाता है। ये थोड़ा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपके RSIT के अलावा आपके एमएस वर्ड को कंसेप्ट इस तरह से क्लियर करवा देगा, जो आपके एग्जाम कोई भी हो उन सभी के अंदर ये काम आ सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपकी स्क्रीन के सामने है, काफी महत्वपूर्ण की यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। ये भी एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? यहां से बात करते हैं एक्सटेंशन नेम की। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक्सटेंशन नेम होता है ये प्रत्येक फाइल की पहचान करने के लिए उसके फाइल के पीछे जो एक पॉइंट के रूप में दिखाई देता है। तो ये सभी इस प्रकार के जो आपके सामने नाम दे रखे हैं उन सभी को समझते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे एमएस वर्ड का पूछा गया, सबसे पहले इस विकल्प को समझते हैं कि एमएस पावर पॉइंट होता है ना, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम होता है। ये तो किसका होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये तो किसका होता है भाई? ये तो पावर पॉइंट का होता है। किसका होता है? पावर पॉइंट का ये तो एक्सटेंशन नेम होता है। .docx, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एमएस वर्ड का ये होता है। किसका होता है? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों एमएस वर्ड का होता है। तो इसका मतलब ये राइट हो जाएगा। ये TXT लिखा हुआ ये नोट पैड का होता है। ये किसका होता है? ये तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नोट पैड का होता है। जबकि आपको याद रखना है डॉट अगर XLSX लिखा हुआ मिलेगा, ये तो मैंने बोल दिया था कल भी, XLSX मिले तो ये एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है। किसका होता है? ये एक्सेल का होता है। तो इस तरह से आप इन सभी कंसेप्ट को क्लियर करते जाना। एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट, इसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने और भी यहाँ पे कंसेप्ट में डाल दिया है, थोड़ा सा याद रखिएगा कि एमएस वर्ड होता है, इसका एक्सटेंशन नेम .docx होता है। एक्सटेंशन के माध्यम से ही किसी फाइल की पहचान की जा सकती है कि वो फाइल किस प्रोग्राम की है। PPTX की बात होती है तो ये पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम होता है। बिल्कुल TXT ये किसका होता है? नोटपैड का होता है। जिस प्रकार से फोटो का नहीं लगता क्या, JPG वगैरह लगता है ना, यहाँ पे किसी ग्राफिक्स फॉर्मेट का क्या लगता है? GIF लगता है। तो इस तरह से सभी ये एक्सटेंशन नेम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने है। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को अगर इग्नोर नहीं करेंगे तो आई होप मैं आपको यहाँ पे देखो एक विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ से आपके एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चंस बनने वाले हैं। थोड़ा सा आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर काफी कुछ कंसेप्ट यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। देख सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एमएस वर्ड की डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सी होती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आप लिखते हो ना तो एमएस वर्ड में कौन सी फॉन्ट में लिखा जा सकता है? डिफॉल्ट रूप से बात कर रहा है, इसका मतलब डिफॉल्ट तो कौन सी हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कैलिबरी होती है। डिफॉल्ट कौन सी होती है? कैलिबरी होती है। जबकि आपको यार टाइम्स न्यू रोमन, एरियल है, कैम्ब्रिया है, ये सभी के सभी जो आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं ना, ये सभी के सभी जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना, ये सब किसके प्रकार है? फॉन्ट के प्रकार है। किसके प्रकार है? फॉन्ट के प्रकार है। तो ये एग्जाम के अंदर आपके बिल्कुल पूछा जा सकता है। फॉन्ट की जो डिफॉल्ट साइज होती है, अगर साइज आपको डिफॉल्ट पूछे ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, डिफॉल्ट साइज पूछे तो कितनी होती है? 11 होती है। डिफॉल्ट साइज तो कितनी होती है आपकी? 11 होती है। ये थोड़ा सा आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, मैं सभी की सभी आपको बता देता हूं। एमएस वर्ड के अंदर जो डिफॉल्ट फॉन्ट होती है वो कैलिबरी बॉडी होती है। कौन सी होती है? कैलिबरी बॉडी होती है। एमएस वर्ड के अंदर जो डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज पूछे, मैंने अभी बताया था डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज कितनी होती है? 11 होती है। जबकि एमएस वर्ड के अंदर डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल पूछे, क्या पूछे आपको? फॉन्ट स्टाइल पूछे तो रेगुलर होती है। रेगुलर डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होती है। बाकी इसके अलावा फॉन्ट स्टाइल के और भी नाम तो आपने सुने होंगे, जैसे बोल्ड होती है,
इस बोल्ड की शॉर्टकट की जो आपको याद रखनी है, कंट्रोल के साथ में क्या होती है, बी होती है। क्या होती है, कंट्रोल के साथ में बी होती है। इसके अलावा आपने इटैलिक भी नाम सुना होगा, ये सभी किसके प्रकार है, फॉन्ट स्टाइल के प्रकार होते हैं। अंडरलाइन वगैरह ये सभी थोड़ा याद रख के जाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने है, काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। देख सकते हैं कि भाई हेडर और फुटर विकल्प इंसर्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है या किस टैब में उपस्थित होता है। तो थोड़ा सा याद रख लेना, हेडर और फुटर विकल्प तो भी बिल्कुल इंसर्ट टैब के अंदर ही होते हैं। कहाँ पे होते हैं, इंसर्ट के अंदर होते हैं। इस हेडर का मतलब होता है जो पेज होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो पेज होता है उस पेज के सबसे ऊपरी भाग में अगर आपको कुछ लिखना है, अगर आपको इस ऊपरी भाग में कुछ आपको दस्तावेज बनाते वक्त कुछ लिखना है तो ये हेडर का उपयोग किया जाएगा। किसका, और जबकि नीचे की ओर कुछ लिखना है पेज के अंदर कुछ, तो यहाँ पे किसका उपयोग किया जाएगा, फुटर का। किसका उपयोग किया जाएगा, फुटर का। जबकि ऊपर लिखने के लिए किसका उपयोग करेंगे आप, हेडर का। किसका, हेडर का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी को याद भी रखना है। इंसर्ट टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपस्थित होते हैं। बिल्कुल, हेडर इससे पेज के ऊपरी वाले भाग में कुछ डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक पेज के अंदर डालने के बाद में सभी पेजों के ऊपर इसका दोहराव किया जा सकता है। फुटर एज इट इज उस पेज के नीचे की ओर डाला जा सकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 6 काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एमएस वर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट डिफॉल्ट होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलाइनमेंट की जब बात होती है ना, यहाँ पे थोड़ा याद रखिएगा, अलाइनमेंट की जब बात हो, अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लेफ्ट, कौन सा होता है, एक तो होता है लेफ्ट होता है। एक मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा होता है, राइट होता है, यानी राइट साइड से लिखना। एक होता है सेंटर होता है, कौन सा होता है, एक कौन सा होता है सेंटर, और एक होता है जस्टिफाई। एक कौन सा होता है, ये मेरे प्यारे विद्यार्थी थोड़ा याद रखना, एक कौन सा होता है, जस्टिफाई होता है। तो ये 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। इसमें से आपको याद रखना है ऐसा कौन सा अलाइनमेंट है जो डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो डिफॉल्ट तो भाई लेफ्ट ही होगा। डिफॉल्ट कौन सा होता है, लेफ्ट। अगर बीच में लिखना तो सेंटर का उपयोग करेंगे, और दोनों साइड से समान मार्जिन देनी है, समान अलाइनमेंट रखना है, तो जस्टिफाई का उपयोग किया जाता है लेफ्ट और राइट साइड से। देख सकते पॉइंट के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आप इस कंटेंट के द्वारा आसानी से समझ पाएंगे। जब लेफ्ट की बात होती है तो इसके द्वारा टेक्स्ट को बाईं ओर से लिखा जा सकता है। लेफ्ट साइड की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में एल होती है। लेफ्ट साइड से लिखने की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में एल होती है। राइट की बात होती है, इसके द्वारा टेक्स्ट को दाएं ओर से लिखा जा सकता है। राइट साइड से लिखने के लिए आप कंट्रोल आर दबा सकते हैं। क्या दबा सकते हैं, कंट्रोल आर दबा सकते हैं। सेंटर की बात होती है तो इसके द्वारा आप टेक्स्ट को बीच में, यहाँ पे देखो बीच में लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, अलाइन टेक्स्ट सेंटर। इस सेंटर में लिखने की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में ई होती है। क्या होती है, कंट्रोल ई होती है। और बाकी जस्टिफाई की आपको याद रखनी है कि भाई जस्टिफाई ऐसा एक अलाइनमेंट का प्रकार होता है जिसके द्वारा टेक्स्ट को दोनों साइड मतलब लेफ्ट और राइट साइड से समान आप इसमें रख सकते हैं, अलाइनमेंट कह सकते हैं, वो जस्टिफाई कहलाता है। और कंट्रोल जे इसकी क्या होती है, शॉर्टकट कीज होती हैं। तो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों में आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह से मैं आपके सामने ये कंटेंट मेहनत के साथ में उपलब्ध करवा रहा हूँ, तो आप सभी का एक बार फर्ज बनता है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, और साथ ही वीडियो को लाइक अवश्य करें। ताकि क्या होगा, जितना आपका प्यार रहेगा उतना ही हम बेहतरी और दोगुनी रफ्तार के साथ में आपके समक्ष कंटेंट पेश करेंगे, और रेगुलर आपके लिए मेहनत करने का यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे जैसे क्रिएट कह सकते हैं। देखिए आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 7, एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ का जो पहला लेटर होता है उसको कैपिटल में लिखना है अथवा बड़ा प्रदर्शित करना चाहते हैं तो किसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहली बात तो आप थोड़ा याद रखेंगे कि जो विकल्प दे रखा है जैसे वर्ड आर्ट है, ड्रॉप कैप है, क्लिप आर्ट है, क्विक पार्ट है, ये सभी इंसर्ट मेन्यू के अंदर उपस्थित होते हैं। कहाँ पे होते हैं, ये सभी के सभी इंसर्ट मेन्यू के अंदर उपस्थित होते हैं। थोड़ा सा याद रखना है कि भाई जो ये पहला अक्षर, अगर आप किसी लाइन का वर्ड का पहला अक्षर काफी बड़ा प्रदर्शित करना चाहते हैं तो बड़ा लिखने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, ड्रॉप कैप का। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ड्रॉप कैप यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले विश्लेषण देख लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको एग्जाम में कोई डाउट पैदा ना हो। ड्रॉप कैप ये इंसर्ट मेन्यू के अंदर उपस्थित होता है। इसका प्रयोग पैराग्राफ या लाइन के पहले अक्षर को अपनी आवश्यकता अनुसार ड्रॉप या कैपिटल कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात कर रहा है। वर्ड आर्ट ये इंसर्ट मेन्यू के अंदर उपस्थित होता है। किसी भी पेज व टेम्पलेट के नाम डिजाइन करने के लिए, कोई नाम अलग अलग स्टाइल के वर्ड लिखने के लिए वर्ड आर्ट का उपयोग कर सकते हैं।
क्विक पार्ट, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये भी इंसर्ट मेन्यू का भाग होता है और इसके अंदर जो आप प्रयोग को तुरंत पाठ्यक्रम के साथ में, जैसे टुकड़े के साथ में सारांश है, लेखक का नाम है, वर्ग, टिप्पणियां, कंपनी का नाम, कंपनी का पता, ये इस तरह से आप किसी डॉक्यूमेंट पार्ट्स को जोड़ना चाहते हैं तो क्विक पार्ट का उपयोग कर सकते हैं। और क्ली पार्ट आपको याद रखना है, ये इंसर्ट मेन्यू का भाग होता है। इसके द्वारा फाइल के अंदर इंटरनेट के माध्यम से पिक्चर्स को इंसर्ट किया जा सकता है। इसी क्लिप आर्ट को मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लिप आर्ट को रेडी टू यूज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? रेडी टू यूज किसे कहा जाता है? तो आप थोड़ा याद रखना, क्लिप आर्ट को रेडी टू यूज कहा जा सकता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? आप नया डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते हैं तो आप किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? तो नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, कंट्रोल एन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कंट्रोल एल एन ये किसकी होती है? न्यू फाइल की शॉर्टकट की जो होती है, किसकी न्यू फाइल आप बनाना चाहते हो ये हो जाएगी। कंट्रोल सी ये किसकी होती है? ये तो कॉपी करने के लिए, किसकी? कॉपी करने के लिए। कंट्रोल ओ का मतलब होता है फाइल को ओपन करने के लिए, है ना। ओपन करने हेतु किसका उपयोग किया जाएगा? ओपन करने हेतु आप इस कंट्रोल के साथ में ओ का उपयोग कर सकते हैं। और कंट्रोल एस ये किसकी होती है? सेव की होती है। ये किसकी होती है? सेव की होती है। अगर आपको सेव एज पूछे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप सेव एज कभी देखते हो तो इसकी तो F12 होती है, सेव एज की तो क्या होती है? F12 होती हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, उससे पहले मैंने अभी आपको बताया, ज्यादा बताने की आवश्यकता आई होप नहीं होगी। कंट्रोल एन नया डॉक्यूमेंट डालने के लिए, कंट्रोल सी सिलेक्ट को कॉपी करने के लिए, कंट्रोल ओ पहले से जो फाइल आपने स्टोर करके रखी है उसको आप खोलना चाहते हैं तो इसका उपयोग करेंगे। कंट्रोल एस का मतलब होता है कंप्यूटर में फाइल को सेव करना। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अपने टेक्स्ट में इंडेंट, अपने टेक्स्ट के अंदर इंडेंट डालने के लिए आप खाली जगह किस टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग करते हैं? ये थोड़ा याद रखना है। इंडेंट होता है, दो प्रकार के इंडेंट होते हैं, दो प्रकार के इंडेंट होते हैं। एक तो होता है इंक्रीज, एक तो क्या होता है? इंक्रीज इंडेंट होता है, और एक क्या होता है? डिक्रीज होता है। एक क्या होता है? डिक्रीज इंडेंट होता है। ये दोनों ऐसे इंडेंट लेवल होते हैं जो अगर आपको अगर पैराग्राफ लेवल को बढ़ाना है तो इंक्रीज का उपयोग करेंगे, और अगर आपको घटाना है तो आप डिक्रीज का करेंगे, और बढ़ाना है तो आप इंक्रीज का उपयोग करेंगे। यानी पैराग्राफ लेवल को बढ़ाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? इंक्रीज का। घटाने के लिए डिक्रीज का इंडेंट का उपयोग करेंगे। लेकिन ये दोनों के दोनों होम टैब के अंदर होते हैं। कहाँ पे उपस्थित मिलेंगे आपको? होम टैब के अंदर मिलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन सभी मैंने बता दिया भाई, डिक्रीज इंडेंट, ये इंक्रीज इंडेंट होम मेन्यू के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में उपस्थित होता है। डिक्रीज का मतलब होता है आप सिलेक्ट किए हुए पैराग्राफ की दूरी को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल के साथ में एम इसकी शॉर्टकट की जो होती है, ये थोड़ा मोस्ट है, मोस्ट कह सकते हैं कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से। भाई डिक्रीज और इंक्रीज की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल के साथ में एम, मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंट्रोल के साथ में एम तो होती है इंक्रीज की, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एम ये किसकी होती है? डिक्रीज की। ये थोड़ा सा आप याद रख लेना। घटाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एम, और बढ़ाने के लिए कंट्रोल के साथ में ओनली फॉर एम का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, और इससे मॉडल पेपर के टॉप 10 ये अंतिम क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। डॉक्यूमेंट में किस कुंजी के द्वारा नया पेज इंसर्ट किया जा सकता है? नया पेज इंसर्ट करने की बात जब भी होती है, मैंने कल भी आपको बताया था कि नया पेज डालने के लिए आप एंटर का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? एंटर का। ये डिलीट तो क्या होता है? दाईं ओर के अक्षरों को हटाता है। दाईं ओर के अक्षरों को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। और इसके अलावा आपको याद रखना, बैक स्पेस ये किसकी ओर से हटाएगा? बाईं ओर से अक्षरों को हटाता है। ये किसकी ओर से? बाईं ओर से अक्षरों को हटाता है। पेज अप, ये तो पैराग्राफ के ऊपर जो पेज के ऊपरी भाग में लिखे जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एंटर हो जाता है। देख सकते हैं पेज अप, डॉक्यूमेंट पे अगले पेज पर ले जाने के लिए पैराग्राफ पेज अप कुंजी का उपयोग किया जाता है। भाई एंटर कुंजी का उपयोग पैराग्राफ में नया पेज डालने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा इसके द्वारा कोई भी ऑप्शन ओके वगैरह वो भी लागू किया जा सकता है। बैक स्पेस पैराग्राफ के अंदर बाईं ओर के अक्षरों को हटाता है, और डिलीट का मतलब होता है दाईं ओर के अक्षरों को हटाता है। हालांकि मैंने बता दिया था, प्रत्येक क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन भी बताया है। आई होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मिलेंगे कल एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। शाम को होने वाली मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शाम को होने वाली जो 7 बजे जो क्लास है, उस शाम को 7 बजे वाली क्लास के अंदर आप सभी लोग अवश्य जुड़े। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक अवश्य करें। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।